कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्कोहल, थायो अल्कोहल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइनाइड, जिसका दूसरा नाम होता है नाइट्राइल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड CN। ठीक है, देखिए वह कार्बनिक यौगिक जिसमें CN समूह जुड़ा होता है उसे साइनाइड कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें CN समूह जुड़ा होता है उसे साइनाइड कहते हैं। साइनाइड का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड CN। क्या है बाबू? बॉन्ड CN। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। कोई दिक्कत? दो तरीके से साइनाइड को लिख सकते हैं। साइनाइड का कॉमन नाम पढ़ना है। इसका कॉमन नाम होता है अल्काइल साइनाइड। कौन नाम? इसका कॉमन नाम होता है अल्काइल साइनाइड। ठीक है, ये देखो CH2 CH3 हम लोग जानते हैं, इसका नाम क्या होता है? इथाइल। इसका नाम इथाइल और CN का नाम साइनाइड, इथाइल साइनाइड। एक कार्बन रहता है तो मीथेन से मिथाइल, दो कार्बन रहता है तो इथेन से इथाइल, तीन कार्बन प्रोपेन से प्रोपाइल, चार कार्बन ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पांच कार्बन पेंटेन से पेंटाइल, 6 कार्बन हेक्सेन से हेक्साइल होता है। तो बोलो ये इथाइल साइनाइड। ये क्या है बाबू? मिथाइल है। CH3 का नाम क्या है? मिथाइल, मिथाइल साइनाइड। कोई दिक्कत? ये देखो बाबू, ये 4 गो कार्बन है। 4 गो कार्बन का नाम ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेन से क्या होगा? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल साइनाइड। इसमें देखिए कितना कार्बन है बाबू? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम प्रोपाइल साइनाइड। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? सिंपल है एकदम, कॉमन नाम। अब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम। साइनाइड का IUPAC नाम। IUPAC नाम का ट्रिक होता है एल्केन नाइट्राइल। साइनाइड इसमें नहीं जुड़ेगा, नाइट्राइल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? नाइट्राइल। तो गिनिए कितना कार्बन है, सब कार्बन गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। CN का भी कार्बन इसमें गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का नाम हेक्सेन, पूरा हेक्सेन लिखेंगे और उसके नाम में क्या जोड़ेंगे? नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। ये है IUPAC नाम। ये देखो इसका पूरा कार्बन गिनेंगे। 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन नाइट्राइल। कोई दिक्कत? यहां देखिए कितना कार्बन? 1 1 2। 2 कार्बन का नाम इथेन, इथेन नाइट्राइल। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ कितना कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। कोई परेशानी? यहाँ देखो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम पेंटेन नाइट्राइल। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो ये साइनाइड का हम लोग कॉमन नाम और IUPAC नाम पढ़े। अब पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, इसको दिखाते हैं NC से। ठीक है, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें NC समूह जुड़ा होता है। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें NC समूह जुड़ा होता है उसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। आइसोसाइनाइड का कॉमन नाम पढ़ेंगे। इसका कॉमन नाम का ट्रिक होता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसमें गिनिए इसका नाम क्या है? हम लोग पहले से जानते हैं CH2 CH3 का नाम इथाइल। अल्काइल की जगह क्या होगा? इथाइल, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल और नाम में क्या जुड़ेगा? आइसोसाइनाइड। ये क्या है बाबू? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये देखिए बाबू 4 कार्बन है तो ब्यूटेन से क्या होता है? ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। ये बाबू देखिए 3 कार्बन, प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत? अब इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे। ये देखिए आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम होता है अल्काइल कार्बाइल एमीन। मतलब इसके नाम में अब क्या जुड़ेगा? कार्बाइल एमीन। इसका नाम क्या है? CH2 CH3 का नाम इथाइल। अब नाम में क्या जोड़ेंगे? IUPAC नाम लिख रहे हैं तो कार्बाइल एमीन। कॉमन नेम में जोड़ रहे थे
आइसो, कॉमन नेम में जोड़ रहे थे आइसोसाइनाइड, लेकिन अब IUPAC नाम में कार्बाइल एमीन। अब देखिए बाबू भैया, इसका नाम क्या है? मिथाइल, मिथाइल कार्बाइल एमीन। इधर देखेंगे बाबू, ये 4 कार्बन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड नहीं, ब्यूटाइल कार्बाइल एमीन। कोई दिक्कत? ये देखिए 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम प्रोपाइल कार्बाइल एमीन, प्रोपाइल कार्बाइल एमीन। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? कितने मिनट का वीडियो होगा? अब देखिए बाबू, अगला टॉपिक आज का पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला 2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह जुड़ा होता है उसे कीटोन कहते हैं। कीटोन लिखने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो ये है C डबल बॉन्ड O, एक और तरीके से लिखते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और 2 बॉन्ड आगे एगो पीछे लिख सकते हैं। तो देखो कीटोन का कॉमन नाम अल्काइल कीटोन। क्या नाम होता है? अल्काइल कीटोन। ठीक है, अल्काइल कीटोन। देखिए बाबू, ये 2 कार्बन का नाम क्या होता है? इथाइल। ये 4 कार्बन ब्यूटेन से क्या होगा? ब्यूटाइल। सबका लिख देते हैं, उसके बाद नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है बाबू? मिथाइल। इसका नाम क्या है बाबू? इथाइल। C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल। इसका नाम क्या है? C2H5 का नाम इथाइल। C3H7 का नाम प्रोपाइल। ये CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। ये CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। ये C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल। ये C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल। अब सबका नाम लिखते हैं। बोलो, उसका नाम पहले लिखेंगे जो ABCD में आएगा। E पहले आएगा कि B? तो B पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखेंगे ब्यूटाइल, इसका नाम इथाइल, ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, ब्यूटाइल इथाइल कीटोन। कोई दिक्कत? अब इसका नाम लिखेंगे बाबू, इधर देखिए, इसमें M पहले आएगा कि E? तो पहले E आता है ABCD में, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इस C डबल बॉन्ड O का नाम क्या होता है? कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। कोई दिक्कत? अब यहां देखो, E पहले आएगा कि P? तो E पहले आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल और C डबल बॉन्ड O का नाम कीटोन। इथाइल प्रोपाइल कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन। इथाइल प्रोपाइल कीटोन। देखो, इसका नाम इथाइल, इसका नाम प्रोपाइल। एबीसीडी में कौन पहले? ई, तो इथाइल, फिर प्रोपाइल और इसका नाम कीटोन। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखिए बाबू, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का दोनों क्या है? मिथाइल है। अब एबीसीडी में M भी पहले आएगा तो ये भी तो M है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो दुगो के लिए क्या लगता है? डाई। एक ही तरीके का 2 चीज है तो डाई। तो डाई मिथाइल, मिथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल, इसका नाम कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ये देखो, इथाइल इथाइल दोनों इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। समझ में आया बाबू? बात क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या? C3H7 को बोलते हैं प्रोपाइल। इसको भी क्या बोलते हैं? C3H7 को प्रोपाइल। तो दो को प्रोपाइल है, दोनों सेम है तो क्या लगेगा? डाई। तो डाई प्रोपाइल कीटोन, डाई प्रोपाइल कीटोन। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कीटोन का IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखने का इसका एक तरीका होता है कि एल्केन लिखकर E हटाकर क्या जोड़ेंगे? ONE जोड़ेंगे। और नंबरिंग उधर से होगा जिधर से कीटोन नजदीक हो, नंबरिंग उधर से होगा जिधर से कीटोन नजदीक हो। ये है कीटोन।
आगे से 1 2 3 पर, पीछे से 1 2 3 4 पर। तो आगे से नजदीक है तो आगे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखते हैं 6 गो का नाम हेक्सेन, क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे, और क्या जोड़ेंगे, ONE। लेकिन इससे पहले लिखेंगे कीटोन कितने नंबर पर है। तो 6 गो का हेक्सेन, ई हटाए हैं, कीटोन कितने नंबर पर है 3, और नाम के अंत में क्या जुड़ेगा ONE। इसका एक और नाम होगा 3 बाहर, तो 3 हेक्सेनॉन। क्लियर। अब देखो इसमें कीटोन किधर से नजदीक है, आगे से 2 पर, पीछे से 3 पर। आगे से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो 4 गो कार्बन का नाम ब्यूटेन, क्या हटाएंगे ई हटाकर ONE जोड़ना है। लेकिन उससे पहले कीटोन कितने नंबर पर है 2 पर, तो 2 लिखेंगे 2 1, और 2 आगे आएगा तो 2 ब्यूटेनॉल। 2 तरह का नाम होगा बाबू, कोई दिक्कत। अब देखो ये आगे से 2, पीछे से भी 2, तो किधरों से नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर लिए। बोलो 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, क्या हटाएंगे, ई हटाकर कितने नंबर पर कीटोन है 2, ONE। इसका एक और नाम हो जाएगा बाबू, क्या नाम होगा, 2 आगे जाएगा तो 2 प्रोपेनॉल। बताए थे ये सब पहले से बताए थे, जो भी नंबर बीच में होगा वो बाहर भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। बोलो कीटोन किधर से नजदीक है, आगे से 1 2 3 पर, पीछे से 1 2 3 4 पर। तो आगे से नजदीक है तो आगे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले लिखेंगे ये Br का नाम क्या है ब्रोमो, पहले इसी का नाम लिखेंगे। कितने नंबर पर ब्रोमो है 2 ब्रोमो, कितना ब्रोमो 2 ब्रोमो। टोटल कगो है कार्बन 6, 6 गो का नाम हेक्सेन, क्या हटाएंगे बाबू ई, कितना नंबर पर कीटोन है 3, और कीटोन के नाम के अंत में क्या जुड़ता है ONE। तो पहले सीधे वाले का नाम लिख लो 6 गो का हेक्सेन 3 और ONE, एक्स्ट्रा में ब्रोमो है कितने नंबर पर 2 पर, तो 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 1, कोई दिक्कत। ये 3 को आगे भेजकर 3 हेक्सेनॉन भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, ये देखो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कीटोन आगे से नजदीक है, आगे से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। Br का नाम क्या है ब्रोम, पहले सीधा वाले का ही नाम लिख लेते हैं। 5 को है तो पेंटेन, ई हटाएंगे, कितने नंबर पर कीटोन है 2, पेंटेन 2 ऑन। बोलो कितने नंबर पर ब्रोमो है 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और इसका नाम तो पहले ही लिखते हैं पेंटेन 2 1। बोलो नंबरिंग किधर से होगा, आगे से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलिए बाबू, पहले इसी का नाम लिख लेते हैं, 7 को का नाम हेप्टेन, क्या बाबू हेप्टेन। ई हटाएंगे, कितने नंबर पर कीटोन है 3 पर, 3 कीटोन के लिए नाम के अंत में ONE। अब बोलो ये नाइट्रो है, तो नाइट्रो कितने नंबर पर है 2, तो आगे लिख दो 2 नाइट्रो। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। अगला क्लास अब आपका 1 जनवरी के बाद खुलेगा, टेलीग्राम पर क्लास कब खुलेगा उसका अपडेट कर दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।